सबसे पहले हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी को प्रणाम करते हैं। हमारे भारत में सनातन धर्म में 5 उपासनाएं हैं जिन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन कौन सी उपासना? पंचदेव। 5 देव कौन कौन से हैं? थोड़ा सा माइक ई को कम कर दो, क्लियर। 5 देव कौन कौन से हैं? हम सनातनी हैं तो हम सनातनी को ये 5 देवों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि हम ये जान गए ना तो बहुत सारे कन्फ्यूजन समाप्त हो जाते हैं, और नहीं जानते ना तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। 5 देव कौन कौन से हैं? आप में से कितने लोग पंचदेव, भारतीय संस्कृति जो पंचदेव की है, कितने लोग जानते हैं पंचदेव को? कौन कौन से पंचदेव? मैया सुनो मेरी माँ, 5 देव। पहले भगवान विष्णु, रिवीजन करिए, भगवान विष्णु। फिर दूसरे भगवान शिव। तीसरा भगवान गणपति गणेश जी। तीसरी माँ दुर्गा, माँ दुर्गा। और 5वें आप बताओ? 5वें सूर्य भगवान। ये हमारे पंचदेव हैं। कौन है ये? अब और विस्तार से सुनिए। भगवान विष्णु, जहां भगवान विष्णु कह दिया गया तो वहां भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, धनवंतरी भी आ गए, कच्छप भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, क्योंकि ये सब एक ही तत्व है, अनेक नाम से हम सब जानते हैं। तो भगवान विष्णु मतलब राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि 24 अवतार, ठीक है? ये पहले हैं। अब दूसरे शिव, तो भगवान शिव का नाम ले लिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। क्या आ गया? 12 ज्योतिर्लिंग। चाहे महाकाल कहिए, चाहे काशी विश्वनाथ कहिए, चाहे वैद्यनाथ कहिए, तो ये भगवान शिव में आ गए। तीसरे, अच्छा, शिव में हनुमान जी भी आ गए। जब आप शिव में अकेले शिव नहीं, हनुमान जी भी, और 12 ज्योतिर्लिंग। तीसरे गणपति गणेश जी। तो गणेश जी हम जब कहते हैं तो गणेश जी के कहते ही गणेश जैसा बेटा कार्तिकेय जी को कहा गया कि आप परिक्रमा लगा के आइए पृथ्वी की, और गणेश जी को भी कहा गया। तो कार्तिकेय जी तो मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आए, पर गणेश जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तब उन्होंने क्या किया था? अपने माता और पिता की परिक्रमा की। तो माता पिता की परिक्रमा करने से वो प्रथम पूज्य बने। तो आपको भी प्रथम पूज्य अर्थात समाज में सम्मान चाहिए, तो अपने माँ बाप का आदर करना सीखिए, माँ बाप की इज्जत करना सीखिए। ये हमारे गणेश जी सिखाते हैं, हाँ या ना? तो गणेश जी। और चौथी है माता दुर्गा। दुर्गा बोल दिया ना तो 52 शक्तिपीठ आ गई। काली, कामाख्या, केला, शारदा, जितनी भी माँ भगवती हैं, आप चंडी के रूप में पूजा करते हो, कात्यायनी के रूप में पूजा करते हो, पार्वती के रूप में पूजा कर, कोई भी आपका भाव हो, वो सब कहाँ गया? दुर्गा। और 5वें हैं सूर्य। अभी छठ पर्व आएगा तो हमारे यहाँ सूर्य भगवान की उपासना होती है छठ पर्व में। हम सनातनी की हम रोज सवेरे जाग कर पहले सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय। तो हम सनातनी सूर्य की उपासना करके ही सवेरा शुरुआत करते हैं सवेरे की। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्य भगवान को। फिर जब हम कोई शादी ब्याह करते हैं तो पहला पूजन किसका करते हैं? ठीक है, गणेश जी का। फिर दूसरा, अच्छा, भगवान शंकर के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था। अब सवाल खड़ा हुआ कि शंकर जी के विवाह में यदि गणेश जी का पूजन हुआ
तो गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, तो भाई बेटा पैदा नहीं हुआ तो बाप के विवाह में बेटे की पूजा कैसे होगी, ये एक सवाल खड़ा हो सकता है। तो आज मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं, शास्त्र क्या कहते हैं कि शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ, पर वो जो गणेश थे, गणेश किसी का नाम नहीं होता, गणेश जी एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, जो वहां जाके बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। उसी तरह शंकर जी के विवाह में आदि गणेश की पूजा हुई थी। शिव जी के विवाह में जिन गणेश की पूजा हुई वो कौन गणेश थे? आदि गणेश। कौन गणेश थे? आदि गणेश। और आज हम लोग जिन गणेश जी की पूजा करते हैं ये भगवान शिव जी के पुत्र गणेश हैं, जिन्हें गजानन कहते हैं, विनायक कहते हैं। इनका नाम है विनायक। तो हम लोग इनकी पूजा करते हैं। और ये अभी वर्तमान में गणेश जी ये हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी कौन है? तो गणेश जी की कथा इस तरह से है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर बोले कि यदि आपको पुत्र चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए, भगवान नारायण से प्रार्थना करिए। तो माँ पार्वती भगवान श्री नारायण भगवान के पास गई, तो वो गौलोक चली गई। तो आपको एक बात याद रखना चाहिए, 3 लोक हैं, वैकुंठ लोक, साकेत लोक और गौलोक। गौलोक में भगवान नारायण कृष्ण के रूप में मिलते हैं, साकेत में भगवान नारायण राम के रूप में प्राप्त होते हैं, और वैकुंठ में भगवान विष्णु भगवान नारायण के रूप में मिलते हैं। तो माता पार्वती गौलोक चली गई, वहां भगवान कृष्ण रूप में बैठे। भगवान नारायण किस रूप में बैठे हैं? कृष्ण, क्योंकि नारायण ही कृष्ण है। तो पार्वती जी भगवान कृष्ण के पास गई, बोली हे प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, पर कैसा चाहिए? आपके जैसा। तो भगवान कृष्ण बोले कि मेरे जैसा बेटा मैं कहां से लाऊं? मां पार्वती आप मेरी मां बनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरी मां बनिएगा, मैं जल्दी ही आपके घर आऊंगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, ये बात लिखी है कि भगवान कृष्ण ही मां पार्वती के पुत्र रूप में गणेश जी के अवतार में भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए। तो गणेश जी भगवान कृष्ण ही हैं। तो भगवान कृष्ण ही, चूंकि मां पार्वती को पुत्र रूप में चाहिए थे, तो भगवान कृष्ण गणेश जी बनकर के पुत्र रूप में विनायक बनकर के मां पार्वती को प्राप्त हो गए। एक कथा ये भी है। तो ये गणेश जी है। गणेश जी हम सबको प्रेरणा क्या देते हैं? पंचदेव में आप लोग अब कहो कि हम शिव के उपासक हैं, तो यदि आप शिव के उपासक हैं और गणेश जी के पास आए हैं तो गणेश जी से यही मांगो कि हे गणपति बप्पा भगवान शिव के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। आप भगवान विष्णु भगवान राम के उपासक हैं तो भगवान गणेश जी से यही कहिए कि हे प्रभु हमारे इष्ट के चरणों में, इन 5 में किसी को आप इष्ट मानते हो तो अपने इष्ट को रखिए केंद्र में, और बाकी जगह जाओ तो अपने इष्ट के चरणों में प्रीति मांग लो। आपने नरसिंह जी की बात सुनी होगी। नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने घर से निकाल दिया, तो वो जंगल गए तो वहां एक शिव जी का मंदिर था, शिवालय, शिवलिंग थे। तो शिवलिंग पर जाकर के वो गिर गए, पांव टकराया कहीं पत्थर पर और गिरे तो उनका सिर जाकर शिवलिंग पे लगा और वो मूर्छित होके पड़े रहे। 7 दिन तक वो शिवलिंग पर ही पड़े रहे। तो पार्वती जी और शंकर जी गुजरे, तो शंकर जी पार्वती जी की नजर पड़ी। माँ भगवती ने कहा कि हे भोलेनाथ कोई आपका भक्त पड़ा है,
आपके ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर जाके दर्शन दो। तो नरसिंह जी के पास भगवान शिव प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो नरसिंह जी तो बेहोश थे। तब शिव जी ने कृपा की और उन्हें होश में लाया। जब होश में आए तो खड़े हो गए नरसिंह जी। तो नरसिंह जी ने देखा कि सामने शंकर भगवान खड़े हैं, तो शंकर जी को प्रणाम किया नरसिंह जी ने। भगवान शिव बोले कि बेटा तुझे क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मोको और कछु ना चाहिए। देखो नरसिंह जी क्या मांग रहे हैं, मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप यदि हम पर कृपा करना चाहते हैं तो बस इतनी सी कृपा करो कि हमारा मन राधा कृष्ण के चरणों में लग जाए और भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए एक बार। ये नरसिंह जी ने शंकर जी से, वो खड़े हैं सामने। अब देखिए, जिसका मन भगवान शिव में लगता है, भगवान कृष्ण में है, तो वो शिव जी से भी क्या मांग रहा है? अपने इष्ट को मांग रहा। मेरा इष्ट, मेरे कृष्ण मुझे मिल जाए। यदि उनके इष्ट राम होते तो वो राम मांग लेते। अच्छा, मेरे सामने राम आकर खड़े हो जाएं, और यदि मेरे इष्ट शंकर जी हैं तो मैं राम से कहूंगा कि हे भोले, हे राम जी, मुझे शिव का दर्शन करा दो, तो राम जी शिव का दर्शन करा देंगे। और शिव जी से कहोगे तो शिव जी नरसिंह जी को लेकर के गए और भगवान कृष्ण की रास में गौलोक लेके गए, साक्षात वैकुंठ। तब वहां पर भगवान बोले कि आप ये किस मनुष्य को ले आए? तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु ये आपका भक्त है। तब नरसिंह जी को भगवान ने अपने रास की घुंघरू दे दी, कहा ये पांव में बांध लो, कभी भी तुम केदार राग गाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। वही नरसिंह जी जिनकी बेटी का मायरा भरने के लिए भगवान उनके भाई बन करके आए थे। मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। शिव जी को ध्या रहे हैं और मांग रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति चाहिए। ऐसे भगवान, ये पंचदेव का पावन चरित्र है। कथाएं तो बड़ी विस्तार से हैं। अब बताओ, आपका किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, मैं उस सवाल के प्रश्न के उत्तर पर भी चलूं। कोई जिज्ञासा है आपकी? अच्छा ये बताओ, गणेश जी से आप लोगों ने क्या मैसेज पाया? गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं कि नहीं? क्यों बड़े हैं? क्या मैसेज मिला आपको गणेश जी के कानों से? क्यों भैया? भैया आप बताओ, गणेश जी के कान बड़े हैं, क्या सीखा आपने? क्या? क्यों कान बड़े हैं गणेश जी के? क्या मैसेज है? हाँ, गणेश जी के कान बड़े हैं, मतलब कानों को बड़ा रखना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जो जितना सुनता है अच्छी बातें, वो उतना ज्ञानी होता है। ज्ञान कहां से आएगा? पढ़ने से आएगा या सुनने से आएगा? पढ़ नहीं पाओ तो सुनो। अच्छा, पढ़ने से ज्यादा नॉलेज सुनने का है, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ी नहीं है, सुन सुन के हम लोगों को हिंदी आ गई। बोलो हाँ, अपनी मातृभाषा कोई पढ़ता थोड़ी है। आप लोगों ने अपनी मातृभाषा पढ़ी है कि सुन सुन के आ गई? हाँ, इंग्लिश देशों में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो इंग्लिश सुनते हैं तो उन्हें इंग्लिश आ जाती है। चाइना का बच्चा बचपन से चाइनीज सुनता है, उसे चाइना की भाषा तो सुन के ही तो आई ना, पढ़ के तो नहीं आई ना। क्यों भैया? बच्चा छोटा है, सुन सुन के आ गई। ऐसे ही है कि सुन कर के आता है। इसलिए गणेश जी कहते हैं, ज्ञानी बनना है, मेरे जैसे बुद्धिमान बनना है तो सुनना सीखो, बड़े बड़े कान करो। कान बड़े हों, कान दो हैं। कान कितने हैं? ज्यादा सुनो। मुंह कितने हैं? कम बोलो। गणेश जी का मुंह कैसा है? छिपा हुआ है।
ऊपर सूंड है, अंदर मुंह है, दिखता नहीं है गणेश जी का मुंह। तो मुंह को छिपा के रखना मीन्स कम बोलना। मुंह कैसे रखना मेरी माँ? कम। जो कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, वो सुखी रहता है। अच्छा चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? क्यों बड़ा है पेट गणेश जी का? हाँ, कि हर बात को पचा लेते हैं। आप लोगों को पचती नहीं है बातें, झगड़ा हो जाता है, जरा सी बात हुई तो बोल दिया, उससे बोल दिया और उसने बात का बदंगड़ बना दिया और राई का पहाड़ बन गया, तिल का ताड़ बन गया, लड़ाई चालू, झगड़ा चालू। इसलिए पेट को क्या करना है? मतलब पचाओ। गणेश जी कह रहे हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, पर पचाना होगा, बताना नहीं होगा। बताओगे तो झगड़ा होगा। अच्छा, गणेश जी को भोग किसका लगता है? किसका? मैया, चश्मा वाली मैया, किसका भोग लगता है मेरी माँ? किसका मेरी माँ? लड्डू, मोदक। सामान्य भाषा में से लड्डू ही कहा जाता। बोलो हाँ। लड़ुअन को भोग लगे संत करें, तो अपने तो सीधा लड़ुअन को भोग लगे। संत करें जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े, लड़ुअन को भोग लगे, तो हम तो लड़ुअन को भोग लगे। तो गणेश जी को क्या पसंद है? लड्डू। अच्छा, लड्डू ही क्यों पसंद है? गुजिया क्यों पसंद नहीं है? लड्डू क्यों चढ़ता है गणेश जी को? लड्डू के पीछे का भी कारण है, साइंटिफिक रीजन है ये सब कुछ। क्या है? लड्डू जो होता है वो दाने को दाने से जोड़ के बनाया जाता है। दाने जुड़ गए, एक हो गया। मानो गणेश जी कहते हैं कि तुम सनातनियों जुड़ करके रहोगे, लड्डू की तरह संगठित रहोगे तो जीत जाओगे, और बिखर गए तो हार जाओगे। तो गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि लड्डू की तरह कैसे रहो? एक रहो। कैसे रहो? संगठित रहो। हम सनातनी आज संगठित हैं कि बिखरे हैं? बोलो, हम सनातनी कैसे हैं? बिखरे हैं कि संगठित हैं? बिखरे हुए। जातियों पे बिखरे हैं, परंपराओं में बिखरे हैं, पंथों पे बिखरे हैं, बहुत टुकड़े हैं सनातन के। इसलिए हम सनातनियों को टुकड़े टुकड़े में नहीं रहना है, संगठित रहना है। हम संगठित होते ना शुरू से, तो हमारे देश में कोई हमें गुलाम ना बनाता। मुगल गुलाम बना लेते। अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो, फूट डालो। अंग्रेज हमें लड़ाते रहे पर हम लड़ते रहे, और गणेश जी हमें सिखाते रहे कि भाई संगठित रहो। संगठित रहोगे तो कभी तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। गणेश जी यही तो मैसेज दे रहे हैं। हम नहीं सुने, नहीं माने, हो गए गुलाम। तो कितने लोग संगठित रहना सही समझते हैं? बिखर जाना सही है? सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। 5 उंगली है, एक उंगली कोई भी पकड़ेगा मरोड़ डालेगा, पर ये पांचों जब जुड़ के एक मुटका बनेगा और एक पड़ जाएगा तो दांत बाहर आ जाएंगे। इसलिए संगठन में ताकत है। झाड़ू होती है, बहुत सारे तिनकों को जोड़कर बनाई जाती है। झाड़ू कैसे बनती है? बहुत सारे तिनके जुड़ के एक हो जाते हैं और तिनके को फिर बांध दिया जाता है, झाड़ू बन गई, कचरा साफ करेगी। पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हम बिखर जाएंगे तो स्वयं कचरा हो जाएंगे, और संगठित हो गए तो सारे कचरे को साफ कर सकते हैं। तो गणेश जी लड्डुओं का भोग, इसलिए लड्डुओं को भोग लगे। और गणेश जी का वाहन क्या है? क्या है? चूहा।
क्या है? चूहा। गणेश जी चूहा को ही अपना वाहन क्यों बनाते? गणेश जी चूहे पे क्यों सवार है? नहीं, मैं ये बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों सवार है? हाथी पर भी सवार हो सकते थे, चूहे पर क्यों? ठीक है, गणेश जी कौन है? बताओ, गणेश जी कौन है? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? गणेश जी हैं बुद्धि, और चूहा है तर्क। वो तरता रहता ना, तर्क। तर्क का प्रतीक है चूहा, और बुद्धि के प्रतीक हैं गणेश जी। तो बुद्धि किस पर बैठी है? गणेश जी किस पर बैठे हैं? चूहे पर। माना कि बुद्धि तर्क पर बैठी है। और याद रखिएगा कि बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति तर्क नहीं करेगा तो तर्क करेगा कौन? तर्क करने वाला व्यक्ति ही विद्वान होता है। इसलिए तर्क करना सीखिए, जानना सीखिए। जिज्ञासा। तर्क किसे कहते हैं? जैसे छोटा बच्चा बोलता है, ये कौन है? ये भगवान है, तो ये दिखते भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों? ये बहुत सारी जिज्ञासाओं का नाम तर्क है। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तर्क है। और विद्वान, अच्छा, एक बच्चा होता है स्कूल में जो टीचर से बहुत सवाल करता है, और एक बच्चा होता है जो कोई सवाल नहीं करता। कौन बच्चा विद्वान बनेगा? जो सवाल करता है वो, या जो सवाल नहीं करता वो? हैं? जो सवाल कर रहा है मतलब वो जानना चाहता है, सवाल ही नहीं करता मतलब उसका नॉलेज वो आगे लेना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। तो तर्क नहीं करोगे तो विद्वान कैसे बनोगे? सवाल नहीं करोगे तो विद्वान कैसे बनोगे? तो बुद्धि गणेश जी हैं और तर्क चूहा है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही तो सवार होती है, इसलिए चूहा पर सवार हैं गणेश जी। बात समझ में आई? जैसे शंकर जी किस पर सवार हैं? शंकर जी का वाहन क्या है? क्या है? नंदी। तो शंकर जी नंदी पर सवार क्यों हैं? अब ये सवाल है कि शंकर जी नंदी पर क्यों सवार हैं? क्यों सवार हैं? आप बताओ, शंकर जी नंदी पे क्यों सवार हैं? मैया क्यों सवार हैं? नंदी कौन है? अरे बैल नहीं है नंदी, बैल नहीं है नंदी। देखो, आप सनातनी हो, आज बैल कह कह के ना आप लोगों ने सब संस्कृति अपनी बिगड़ रही है। आजकल गाय की इज्जत कोई नहीं कर रहा है। गाय का नाम लो तो लोग हंसते हैं, बोले ये तो गौमूत्र पीने वाले लोग हैं। गौ माता का कितना अपमान हो रहा है। जिस देश में भगवान ने अवतार लिया हो गाय की रक्षा के लिए, उस देश में गाय का अपमान अपने सनातनी कुछ लोग कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। शंकर जी के मंदिर में नंदी होता है, पत्थर के नंदी की पूजा करते हैं, पर सही का नंदी मिल जाए तो कोई रोटी नहीं दे रहा है। पत्थर के नंदी को पानी पिला रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और सही का नंदी है उसे कोई पानी नहीं दे रहा है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए सनातनियों, आप लोग रहस्य को जानना सीखिए। नंदी, शंकर जी नंदी पर सवार नहीं है। नंदी मतलब बैल नहीं होता, नंदी मतलब धर्म होता है। शंकर जी बैल पर नहीं सवार हैं। नंदी किसकी भूमिका में है? हनुमान जी किसकी भूमिका में है? हनुमान जी बंदर की भूमिका में हैं। तो हनुमान जी बंदर थोड़ी हैं। हनुमान जी बंदर हैं क्या? राम जी मनुष्य की भूमिका में है, पर राम जी मनुष्य हैं क्या? गंगा जी नदी की भूमिका में है,
तो क्या गंगा नदी है? गंगा नदी की भूमिका में है पर गंगा नदी नहीं है। हनुमान जी बंदर की भूमिका में है पर हनुमान जी बंदर नहीं है। राम मनुष्य की भूमिका में है पर राम मनुष्य नहीं है। ऐसे धर्म बैल की भूमिका में है पर धर्म बैल नहीं है। वो नंदी धर्म है। नंदी कौन है? धर्म। जैसे राम मनुष्य के रूप में है, ऐसे धर्म बैल के रूप में है। और शंकर जी बैल पर सवार नहीं है, शंकर जी सदा धर्म पर सवार होते हैं। बैल मीन्स नंदी मतलब धर्म। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सेंगोल में नंदी का चित्र बना है। किसमें? सेंगोल में जो संसद में स्थापित किया ना, उसमें सेंगोल क्या चित्र बना है? नंदी। क्यों? क्योंकि वो धर्म का प्रतीक है, धर्म दंड है। वो कौन सा दंड है? धर्म दंड। इसलिए उनमें नंदी है। इसलिए शंकर जी नंदी पर सवार हैं, धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। धर्म के कितने पांव हैं? 4। नंदी के कितने पांव? 4 पांव। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। 4 चरण। चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं चीजें। इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक रहस्य है, बहुत कुछ है समझने के लिए और सीखने के लिए। हम अपने धर्म को यूं ही ना समझते रहें कि यूं ही है साहब, नहीं। बहुत साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। नहीं समझ पाए तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो समझ गए, हमारे ऋषियों ने समझ लिया तो उसका उपयोग किया। आप लोग समझिएगा। कौन सा भजन? कौन सा? हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ उठा के जन्माष्टमी में झूमते हुए बांके बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बाके बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। और वृंदावन कौन जाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़े करें गुरुदेव भगवान के साथ में। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। क्यों? मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, हाँ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरा मनवा और आज मेरा मनवा न धारे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बैठ जाओ सब। बैठ जाएं सभी लोग, अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठ जाइए, अब थोड़ा सा सुन लो, फिर भजन फिर सुनेंगे। गणेश जी का पावन पर्व, भगवान की पावन चर्चा। जब सब बैठ जाओ भैया, वो टोपी वाले भैया, आप बहुत अच्छा सुन रहे थे, अभी बैठ जाइए। अभी शांति से बैठ जाइए, आनंद से सुनिए, फिर भजन, फिर आनंद मिलेगा। बैठ के सुन लीजिए थोड़ी सी बात। हाँ मैया, सब बैठ जाइए। मैया बैठो मेरी माँ। गौरी गोपाल जरूर आइएगा। गौरी गोपाल में वृद्ध माताएं रहती हैं, 309 माताएं। दर्शन कीजिए माताओं के। और 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, और 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। गौशाला है, गौ माता रहती हैं, और सेवाओं का दर्शन जरूर करिए आकर के। सब बैठ जाओ। अच्छा देखो, हम सब भगवान की शरण में वृंदावन किसके लिए आते हैं? भगवान के लिए। गणेश जी के पास क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि भगवान के पास जाने से मन शांत होता है। आज सबका मन ही परेशान है, मन ही पागल बना रहा है। हमें ठग कौन रहा है? मन। इसलिए कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो मन बड़ा चंचल है,
मन बड़ा परेशान करता है आप सबको। तो मन की बेचैनी को दूर करने के लिए, मन की चंचलता को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए मन को, लोग वृंदावन जाते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। आज ओ मैया, पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। ए भैया बैठ जाओ ना लाल, आप बैठ जाओ, खड़े आप, वो आप बैठ जाइए, वो बैठ जाएंगे, सब बैठ जाओ। मैया, छोरा रो रहा है, तुम वीडियो बना रही हो। बैठ जाओ, पहले छोरा छोरी को चुप कराओ, शांति से बैठो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों का मन अशांत रहता है? जिनका मन अशांत है वो बताएं। क्यों भैया, आपका मन शांत रहता है कि अशांत? आपसे बात कर रहे चश्मा वाले भैया, मन शांत है कि अशांत है? ठीक है, कैसा है मन? शांत। अब शांत है तो फिर इसमें क्या बात करें? जिनको अशांत था उनके लिए बात थी, तो आपका तो शांत है, तो ये बात आपके लिए नहीं है फिर, क्योंकि इलाज उनके लिए है जो बीमार हैं। जो बीमार ही नहीं उनको काहे का इलाज दें? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मन को शांत, अर्जुन कह रहे हैं गीता में भगवान से कि हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए? तब भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यदि तू मन को अभ्यास करके कंट्रोल करना चाहे तो मन कंट्रोल हो सकता है। इसलिए मन को भटकने ना दीजिएगा, मन भगवान के चरणों में लगाइएगा। विभीषण का मन राम के चरणों में लग गया तो विभीषण लंका के राजा बन गए, और रावण का मन एक पराई स्त्री में लग गया तो रावण का सर्वनाश हो गया। खेल किसका है? मन का। रावण का क्या लगा सीता में? पराई स्त्री में क्या लगा? मन। यदि मन सही जगह लग गया तो मन आपको ऊपर ले जाएगा, और मन गलत जगह लग गया तो मन आपको नीचे ले जाएगा। मन उत्थान भी कराता है और मन पतित भी करता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि मन हमारा भगवान में रहे। एक छोटी सी कथा है भागवत जी में, सुनाता हूं आपको। घटना है द्वारिका की। जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रहा करते थे तो एक दिन हस्तिनापुर से अर्जुन गए द्वारिका, और द्वारिका में गए तो भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। एक दिन क्या था कि सभा लगी थी भगवान कृष्ण की। सभा में अर्जुन भी बैठे थे और बड़े दूर दूर से राजा महाराजा, भगवान कृष्ण की सभा थी। भगवान कृष्ण की सभा का नाम था स्वधर्मा। स्वधर्मा नाम की सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। भगवान की सभा लगी थी। अब जब भगवान बैठे सभा में, तभी एक कोई ब्राह्मण आ गया अपने मरे हुए बच्चे को लेकर। बोला, हे श्री कृष्ण, आप कैसे राजा हैं? आप सही राजा नहीं हैं। आपके कारण देखो मेरा बच्चा मर गया। तो भगवान बोले, मेरे कारण क्यों? बोला, राजा यदि गलत हो तो प्रजा कष्ट पाती है, राजा पापी हो तो प्रजा कष्ट पाती है। यदि मेरा बच्चा जन्म लेते ही मरा है तो आप जरूर कोई ना कोई पाप किए होंगे। आप मेरा पुत्र लौटाओ, आप भगवान हो। भगवान बोले, मैं कैसे लौटाऊं? वो तो मर गया, जो मर गया वो मर गया। उस सभा में बैठे थे अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप, हे ब्राह्मण, तेरा बेटा मैं लौटाऊंगा। 9 बेटे उस ब्राह्मण के मर चुके थे। जन्म लें और मर जाएं, जन्म लें और मर जाएं। अर्जुन बोले कि अब जो 10वां बेटा होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। लो भैया, ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, बच्चा पेट में आया, टाइम आ गया बच्चा होने का। तो अब
अर्जुन ने घमंड से कहा, ब्राह्मण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे पुत्र की रक्षा कृष्ण ना कर पाए, बलराम ना कर पाए, प्रद्युम्न ना कर पाए, अनिरुद्ध ना कर पाए, तुम कौन हो? अर्जुन बोले कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं कोई कृष्ण और बलराम और नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं गांडीवधारी। देखो जरा अर्जुन का घमंड कहां चला गया। अर्जुन बोले कि मैं कोई कृष्ण और बलराम थोड़ी हूं। मतलब अर्जुन अपने को कृष्ण से भी अधिक समझने लग गए। ब्राह्मण बोले ठीक है, करो रक्षा। अब अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या से, जहां उसकी ब्राह्मणी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी, ऐसे सुरक्षा कवच बना दिया कि कोई भी आ जा नहीं सकता अर्जुन ने। और खड़े हो गए अर्जुन, धनुष बाण लेके, यमदूत आएंगे मैं पकड़ लूंगा, तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा। लो भैया, ब्राह्मण के यहां बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ तो बच्चा हुआ और बच्चा होते ही मर भी गया और उसकी लाश भी गायब हो गई। ब्राह्मण बोला, वाह रे अर्जुन, अभी तक कम से कम लाश तो रहती थी, अब तो लाश भी नहीं है। तू कैसा अर्जुन है? इतना डांटा कि अर्जुन का सिर हो गया नीचे। बोले मैं अभी लाता हूं। यमपुरी गए अर्जुन भी कोई सामान्य नहीं। यमपुरी गए पर वहां बालक ना मिला। देवताओं के लोग देवलोक गए, वहां बालक ना मिला, कहीं ना मिला। ढूंढते ढूंढते आए। अर्जुन बोले थे कि यदि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा ना कर पाया तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा। अब अर्जुन ने चिता बनाई, और जब चिता बनाई जलने लग गए, तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन आओ एक बार हमारे साथ चलो। अर्जुन आए, प्रभु के पास गए, और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अनंत किलोमीटर दूर, बहुत दूर, सूर्य का भेदन करते हुए, सूर्य से ऊपर, आज का विज्ञान तो सूर्य तक नहीं पहुंच पाया, पर भगवान तो भगवान है। सब चीरते हुए भगवान अर्जुन को लेकर के गए। घोर अंधकार था एक लोक में। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकाश करता करता आगे चला, और आगे चला तो भगवान के लोक, भगवान कृष्ण पहुंच गए एक स्थान पर जो बैकुंठ था, जहां भगवान श्रीमन नारायण थे। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि हे कृष्ण और हे अर्जुन, ये रहे ब्राह्मण के बालक। मैंने ब्राह्मण के बालक यहाँ इसलिए बुलाए कि आप दोनों यहाँ आओ, और मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप कृष्ण, आप नारायण हैं, मेरा ही रूप है, और अर्जुन तुम नर हो। अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है। तुम लीला करने गए थे, अब आप दोनों की लीला धरती पे पूरी हो गई। अब लीला पूरी करके अब वापस आओ। अब अर्जुन तो समझ नहीं पाए कुछ। वापस आए, ब्राह्मणों के बालक लौटाए। ब्राह्मण ने बोला, हे अर्जुन, तुम बड़े महान हो, तुमने मेरे पुत्र लौटा दिए। अर्जुन बोले, ब्राह्मण देवता, मैं महान नहीं, ये कृष्ण महान है। ये चाहे तो आए, वरना मेरी कहां हैसियत कि मैं वहां तक पहुंचूं जहां जिस लोक ये मुझे लेकर गए। इसका मतलब ये पूरी कथा अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। याद रखिएगा, ये सारी कथाएं घूम फिर करके एक ही जगह पे आके खड़ी होती हैं। मैसेज एक ही मिलता है कि कभी हमें किसी उपलब्धि का, किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने किया या मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, यह भी अहंकार नहीं। भगवान मेरे से कराएंगे तो जरूर होगा, वो नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। मैं कुछ कर रहा हूं तो केवल इसलिए कि भगवान मेरे से करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हो रहा है, वरना मैं कुछ कर रहा हूं, ये बात गलत है।
भगवान मेरे से करवा रहे हैं कुछ काम तो हो रहा है, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं। इसलिए अर्जुन को अब शरणागति हुई। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें हमारे अपराध को क्षमा, हमने आपको भी अपमानित कर दिया। कई बार हम लोग अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में डूब जाते हैं। आज एक मैया ने मेरे से पूछा कि महाराज जी बताओ आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आप बताएंगे, आप मुझे समझाओ जरा, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये लाल मैया बताएंगे आत्मज्ञान किसे कहते हैं, बताओ। नहीं मालूम भैया, आप चश्मा वाले, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के हो जाने से ये मान लिया जाए कि हम आत्मज्ञानी हो गए या आप आत्मज्ञानी हो गए? वो कौन सा ज्ञान है? आप बताओ भैया। नहीं, क्या है बोलो? है स्वयं को पहचान लेना। वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे पहचानोगे? तो आपने पहचान लिया होगा खुद को, नहीं? तो आपको तो पता है ना आत्मज्ञान, तो क्यों नहीं पहचाने? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मबोध, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? अपनी सोच भावनाएं, ये आत्मज्ञान है। सोच भावनाएं तो सबके पास, सब सोच रहे हैं, सबकी अपनी भावनाएं, सबके अपने थॉट हैं, विचार हैं। ये आत्मज्ञान ये नहीं। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आपको चाहिए आत्मज्ञान? बोलो हाँ कि ना चाहिए। वैसे आत्मज्ञान बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप सबको पता भी है, रास्ता सबको पता है, पर उस रास्ते पर चल पाना थोड़ा सा कठिन है। रास्ता तो पता है सबको। अब वृंदावन का रास्ता किसे नहीं पता? पर वृंदावन का रास्ता पता है, पर कुछ लोग गए ही नहीं आज तक। तो रास्ता तो पता है पर गए ही नहीं। तो रास्ता तो पता है पर चले ही नहीं उस रास्ते पर, तो पता होने का भी कोई अर्थ नहीं है। पता तो ऐसे बहुत कुछ है। इसलिए आज मैं बहुत छोटी सी लाइन में, बहुत थोड़े से अर्थ में समझाऊं आपको आत्मज्ञान किसे कहते हैं। समझाऊं कि नहीं? समझा दूं? मैया आपको समझाऊं आत्मज्ञान किसे कहते हैं? पहले ये देखो, मैं बता तो दूंगा पर ये बात आपके ठहरेगी नहीं, मुझे पता है। ऐसा है ना कि शेरनी का दूध सारे बर्तनों में थोड़ी रुकता है, ठहरता है। शेरनी का दूध कहां ठहरता है? पात्र सोने का हो तो ठहर भी जाए। कुछ चीजें सब जगह नहीं ठहरती। कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहरेगा? घड़ा पका होए तो पानी रुके। अब बिना पके कैसे ठहराए वो पानी? वो तो है ना, गल जाएगा घड़ा, कच्चा होगा तो मैं ज्ञान दे तो दूं आपको, लेकिन आप में से कितने लोग उस ज्ञान को धारण कर पाएंगे, पचा पाएंगे, मुझे नहीं पता। इसके लिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत कठिन नहीं है, ज्ञान के पात्र बनना कठिन है। आत्मज्ञान तो मैं आपको 2 मिनट में करा दूं, आत्मबोध करा दूं, पर वो 2 मिनट का बोध कराने के लिए 10-20 साल पहले आपको उस 2 मिनट का ज्ञान पाने के लिए पहले 20 साल तपना पड़ेगा। पहले अपने को उस योग्य तो बनाओ। वो ज्ञान ही नहीं है आप, अर्थात आप पात्र ही नहीं है, काबिलियत नहीं है हमारी, तो हमें कितना भी ज्ञान मिल जाए फिर भी मैं आपको दिए देता हूं। पात्र आप हो ना हो, आप में से कुछ तो पात्र होंगे ही, तो जो होंगे वो ग्रहण कर लेंगे, जो नहीं होंगे वो रह जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर वापस लौट के हमारे पास आ जाएगा। सुनो, सुना दूं?
किन 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 को सुनना है आत्मज्ञान? आत्मज्ञानी होना है? चलो सुनो, आत्मज्ञानी कौन है? जो 6 बातों को जान ले। कितनी बातें? 6 बातें जो जान जाए वो आत्मज्ञानी। और जान बस ना जाए, जान लेने से ना होगा, जानकर उस बात पर चल पड़े। उदाहरण, अब आत्मज्ञान आपका स्टार्ट हुआ। अब ये बताओ, ये बात से आप सब इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? हम सब नाचते हैं और विधाता हमें, आपका सोचा कुछ होता है? बोलो। ये बताओ कि संसार में जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? बोलो। आप यहां बैठे हैं, यह भी ईश्वर की मर्जी है। हम आपको ये बात सुना रहे हैं, यह भी ईश्वर की मर्जी है। आज हम गणेश जी के चरणों में बैठकर ये बात सुना रहे हैं, यह भी ईश्वर की मर्जी है। हमारा सम्मान हो रहा है, यह भी ईश्वर की मर्जी है। और हमारा अपमान हो रहा है, यह भी ईश्वर की मर्जी। जब सम्मान होए तो घमंड ना करना, और अपमान होए तो आंसू ना बहाना। हर हाल में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना कि कृपा है। यही है ये बात यदि समझ आ गई और आप चल पड़े इस रास्ते पर, तो फिर बताइए कोई परेशान क्यों होगा? आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है। आपका सम्मान नहीं होता कभी, ना तो आपका अपमान होता कभी। इतनी सी बात समझ लो। अच्छा ये बताओ, मेरे भीतर कौन है? यदि मेरी आत्मा अभी निकल जाए, आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। यदि मेरे भीतर से आत्मा निकल जाए तो बताओ मैं क्या रह जाऊंगा? अनिरुद्धाचार्य रह जाएगा? तुरंत मिट्टी हो जाएगा। मरे को लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही। चिता अर्थी जब जाती है ना, तो अर्थी को मिट्टी भी बोलते हैं। फलाने की मिट्टी जा रही है। तो अनिरुद्धाचार्य तब तक है जब तक मेरे भीतर आत्मा है। यदि आत्मा निकल जाए तो क्या बन जाऊंगा? बोलो। मिट्टी। क्या बन जाऊंगा? तो ये बताओ कि आप यदि मेरा सम्मान करते हो तो सम्मान किसका करते हो? मेरा या मेरे भीतर बैठी हुई उस आत्मा के रूप में परमात्मा का? आपका सम्मान है या आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा का सम्मान है जो आत्मा के रूप में विराजा है? बताओ सम्मान किसका है? आपका नहीं है सम्मान। आपको लगता है मेरा सम्मान हो रहा, नहीं, मेरा नहीं हो रहा। मेरे भीतर बैठे उस आत्म तत्व का सम्मान है, परमात्मा का। अपमान किसका है? मेरा नहीं, उस भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान या अपमान है। और मैं क्या समझता हूं? मेरा अपमान है, मेरा सम्मान है। मैं सम्मान अपमान दोनों से परे हूं। ये जान लेना ही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। इतनी सी बात लोग नहीं जान पाए। लोग क्या कहते हैं? मेरा अपमान है, मेरा मुझे ही कह दिया, मुझे मैं ऐसा, मैं वैसा। चिड़िया को पता है कि उसका नाम चिड़िया है। अच्छा, मछली को पता है कि उसका नाम मछली है। कौआ को पता है कि उसका नाम कौआ है। बोलो। बकरी को पता है कि उसका नाम बकरी है। ये तो आप लोगों ने पहचान के लिए आप लोगों ने नाम दे दिए। संसार में ना नाम दिया गया है, वरना मछली को कहां पता है कि वो मछली है? कौआ को कहां पता है कि वो कौआ है? बोलो हाँ। या सांप को कहां पता है कि दुनिया वालों से सांप कहते हैं? सांप तो अपने को कभी सांप नहीं कहता। चिड़िया खुद को कभी चिड़िया नहीं समझती। वो अपने को क्या समझती है ये आज तक कोई जान ना पाया। कुत्ता अपने को क्या समझता है ये आज तक कोई ना जान पाया। पर हम लोग कहते हैं कुत्ता है, ये बिल्ली है। अच्छा, बिल्ली अपने को बिल्ली समझती है? आप लोग ही बस इतने अज्ञानी हैं जो खुद को कोई ये समझता है, खुद को कोई वो समझता है।
मैं ये, मैं वो, ये 84 लाख योनियों में केवल आप लोग ऐसे हैं, जबकि आपके पास होना चाहिए ज्ञान, पर 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा ज्ञान मनुष्य के पास है। जो समझ लेता है कि मुझे कहा आपने ऐसा, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। कौन है भाई साहब आप? कौन है आप? आपका परिचय क्या है? क्या परिचय है आपका? ये परिचय है कि आपका नाम अनिरुद्धाचार्य है? नहीं, ये अनिरुद्धाचार्य तो मुझे मेरे गुरुजी ने नाम दिया। जब नाम नहीं दिया था तब मेरा नाम था अनिल। अनिल नाम मेरे को दिया। मेरी माँ ने मुझे अन्नू नाम दिया। जब माँ ने मुझे अन्नू नाम नहीं दिया, मेरा नाम अनिल नहीं था, तब भी तो मैं था। तो नाम तो लोगों ने अपने लिए रख दिया कि आपको हम इस नाम से पुकारेंगे। अपनी सुविधा के लिए नाम दिया है। आधार कार्ड में लिखा जाएगा ना, पहचान पत्र है, नहीं तो कैसे पहचानते कि इस भीड़ में कोई ओम प्रकाश कौन है? तो नाम तो देना पड़ेगा ना किसी को, ओम प्रकाश, पहचान के लिए। क्यों जी? नहीं तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? पैन कार्ड कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि ना हम ओम प्रकाश हैं, ना हम अनिरुद्धाचार्य हैं, ना आप सीता हो, ना आप गीता हो। आप क्या हो? शुद्ध में आप ईश्वर का अंश हो। और आपका सम्मान कभी नहीं, आपका अपमान कभी नहीं, आपका सम्मान अपमान नहीं, जो है वो ईश्वर का है, आपका और मेरा कुछ नहीं। नाथ सकल संपदा, मेरे और आपके रूप में कौन है? अच्छा ये बताओ, घड़े के रूप में कौन है? घड़े के रूप में कौन है? बोलो। मिट्टी। घड़े के रूप में कौन है? बोलो। मिट्टी। घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़ा घड़ा रह जाएगा? उत्तर दो। घड़ा में घड़ा जैसा कुछ नहीं है। घड़ा में केवल मिट्टी है, पर व्यवहार में बोला जाता है घड़ा, जबकि घड़े में घड़ा कहां है? आप मिट्टी हटाओ और घड़ा दो, हमें बताओ क्या बचेगा? है कुछ घड़ा नाम का अस्तित्व? घड़ा नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है मिट्टी का, पर मिट्टी के एक आकार को व्यवहार में घड़ा कहा जाता है। उसी तरह अस्तित्व है ईश्वर का, पर इस बनावट को अनिरुद्धाचार्य कहा जाता है। तो ये बनावट का हुलिया का नाम अनिरुद्धाचार्य है। आपके हुलिया का नाम ये है। आपका हुलिया बिगड़ जाए तो लोग नहीं पहचानेंगे आपको। अभी प्लेन हादसा हुआ हमारे भारत में, अहमदाबाद में। हुलिया बिगड़ गया, कोई पहचान पाया अपनों को? नाम से पहचान पाया? थे तो पड़े तो थे सामने, पहचान लो ना भाई कि ये तुम्हारा अपना आदमी है। इस फेस को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। ये फेस बिगड़ जाएगा तो आप कहोगे नहीं ये अनिरुद्धाचार्य नहीं है, हम तो देखे हैं वो ऐसे नहीं दिखते। आप आज अपनी दाढ़ी मूंछ बदल लो, नकली लगा के घर जाना, तुम्हारी पत्नी नहीं पहचानेगी, भगा देगी। चलो कौन आ गया? मतलब आपके फेस को, एक स्वरूप को नाम दिया जाता, किस स्वरूप वाले को ये नाम है। कौन है आप बताइए? कौन है आप? कौन है आप बताइए? मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का भेजा हुआ एक कार्यकर्ता हूं, जो यहां पर सबकी सेवा करने के लिए, सब पर दया करने के लिए, सबका भला करने के लिए ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है। इसलिए आत्मज्ञानी बनना है तो जो कुछ दिख रहा है वो सब ईश्वर का है। जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? अच्छा बताओ, महाभारत हुआ किसकी मर्जी से हुआ? भगवान गांधारी ने यही तो बोला कि आप चाहते तो महाभारत ना होता। आप चाहते तो महाभारत, बोलो,
और बाद में श्राप भी दे दिया इस बात के लिए गांधारी ने कि तुम चाहते तो महाभारत ना होता, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कृष्ण कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। ये गांधारी का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के आखिरी टाइम चले गए, क्योंकि श्राप माता गांधारी का था। और गांधारी क्या बोल रही है कि आप चाहते तो महाभारत ना होता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है? तो सच बताओ गांधारी मां सही कह रही है कि गलत कह रही है? एक हिसाब से तो वो सही कह रही हैं, पर एक हिसाब से गलत भी है। वो गलत का पक्ष इतना मजबूत नहीं है, इसलिए मैं इसी पक्ष में बात करूंगा। गांधारी मां कह रही है कि नहीं आप चाहते तो महाभारत ना होता। बात सही है, चाहते तो महाभारत ना होता। तो अब ये बताओ कि जो महाभारत हुआ क्या वो कृष्ण चाहते थे? हाँ, क्यों चाहते थे? क्योंकि महाभारत के द्वारा इन कौरवों का नाश करना था। क्यों? क्योंकि इनका पाप बढ़ गया था। जब पाप जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब पाप धरती पर बढ़ता है तब भगवान इस तरह का खेल रचाते हैं। और हमें लगता है कि दुर्योधन लड़ रहा है, हमें लगता है अर्जुन लड़ रहा है, ना दुर्योधन लड़ रहा था ना अर्जुन लड़ रहा था, ना लड़ते हुए भी श्री कृष्ण ही सब कर रहे थे। इसलिए जो हो रहा है तुम तो कठपुतली हो, इसलिए हर सिचुएशन हर परिस्थिति में ये समझो कि ईश्वर करा रहे हैं, इसलिए आप कर्म करते रहो अच्छा। इसके बाद जो हो रहा है भगवान की इच्छा। भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि ये भगवान है राम। माता सती बोली कि ये राम भगवान नहीं है, भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे रोते ना। राम जी रो रहे हैं ना, सीता सीता कहाँ हो सीता, जब रावण ले गया रो रहे हैं राम जी। माता सती को डाउट हो गया कि ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले भगवान है। माता सती बोली भगवान होते तो पत्नी को पहचान लेते। अब ये बताओ माता सती को डाउट हुआ, ये भी डाउट किसकी कृपा से हुआ? भगवान स्वयं राम चाहते थे कि माता सती को संदेह हो, फिर उनका संदेह ऐसे मिटे। ये पूरी प्लानिंग थी। क्यों? ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाले युग में लोगों को समझा सकें कि माता सती जब भगवान की भगवत्ता को ना जान पाई तो आप और हम कितना जान पाएंगे। सब लीला है साहब। पर हमें लगता है कि हम परेशान हैं, हमें लगता है कि ये परेशान का कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी को परेशान, हर व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान होता है, दोष देता रहता है इसको उसको। इसलिए आत्मज्ञान क्या है? जो हो रहा है उस हाल में प्रसन्न रहो। आप अमीर हैं खुश रहो, गरीब हो खुश रहो, आपके घर बच्चा हुआ खुश रहो, आपके घर किसी की मृत्यु हो गई खुश रहो। थोड़ा सा रो लो, व्यवहार में रोना पड़ता है, फिर बाकी टाइम खुश रहो, क्योंकि आपके रोने से भी कुछ ना होगा। रोते रहो आप। लोग 2-2 साल रोते हैं, साल साल रोती रहे, क्या मिलेगा? रोते रहो। इसलिए ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये सब विधान है। होगा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। ये जान लेना ही आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी हर परिस्थिति में प्रसन्न है। एक संत जी थे, वो नाव से जा रहे थे नदी पार, उनकी नाव में हो गया छेद, और छेद हुआ तो नाव में भरने लग गया पानी, और पानी भरने लग गया तो उनकी नाव डगमग डोलने लग गई। तो संत जी ने अपना कमंडल लिया और कमंडल लेके नदी का पानी नाव में और डालने लग गए। यात्री बैठे वो घबरा गए, अरे बाबा बाबा पागल हो गया, नाव में पानी ये छेद हो गया, खुद से भर रहा हो, तू और डाले जा रहा, कमंडल से पानी डाल रहे। तब तक क्या हुआ, जो नाविक था केवट, उसने छेद को बंद कर दिया, और छेद को बंद किया और वो कठौता से पानी उलीचने लगा नाव का बाहर, तो पानी खाली होने लगा। तो संत जी ने भी पानी नाव का निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अभी संत जी पानी नदी का नाव में डाल रहे थे, जब ज्यादा पानी भर रहा था तो पानी डाल रहे थे, और अब पानी कम होने लगा नाव का तो पानी उलीचने लगे। लोगों ने कहा बाबा कितना पागल है,
कैसा पागल है? जब पानी उलीचना चाहिए तब तो तू नाव में डाल रहा था, और जब नाव का पानी खाली होने लगा तो तू उलीच के बाहर करने लगा। क्या है? तब संत जी ने कहा कि जब नाव में पानी भर रहा था तो मुझे लगा कि मेरा परमात्मा नाव डुबाना चाहता है, तो मैं उसके डुबाने में उसकी मदद कर रहा था कि तू डुबाना ही चाहता तो और ले, मैं तेरी मदद कर रहा हूं। और जब उसने छेद बंद करा दिया, पानी निकल गया, तो मुझे लगा परमात्मा ने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया और ये डुबाना नहीं चाहता, पार लगाना चाहता, तो मैं भी ईश्वर की हेल्प करने लगा। तो ईश्वर की मर्जी, वो डुबाए तो डूब जाओ, पार लगाए तो हो जाओ, ये है आत्मज्ञान। ईश्वर की मर्जी मेरी मर्जी। अर्जुन आत्मज्ञानी है, और आत्मज्ञानी है तो क्या किया? अपना रथ कृष्ण को पकड़ा दिया। अब अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु गाड़ी आपकी, रथ आपका, आप जहां ले जाना चाहो, चाहे तो पार लगा देना, जिता देना या हरा देना, मर्जी आपकी। अब बताओ ये आत्मज्ञान का लक्षण है या नहीं? सौंप देना। क्या सौंप देना? हाँ, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे। तो सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि, यही है आत्मज्ञान। जैसे रखें शिकायत ना हो। आप लोग क्या करते हो? शिकायत। हे भगवान, काहे शिकायत? स्वीकार करो, सुख को स्वीकार करो तो दुख को भी स्वीकार करो। हाँ, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।